हेलो गाइस, जय माता दी। और आज है पूर्णिमा और आप सबके लिए हैप्पी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाल देखो अभी गीले हैं, अभी सूखे नहीं है हमारे बाल। और बारिश हो रही है बहुत तेज, बारिश में सही दम भर लिया है। अब यूं लग रही है कैसे भी बंद हो जाए जल्दी से। और 13 तारीख की है बारिश, देखो आपको दिखा सकती हूँ। सारा चौक हमारा खुला हुआ है तो और ज्यादा लगती है। और देखो झरना पड़ रहा है, और इतनी तेज भी नहीं है, झरना है खाली। और आज चंदा मामा तो नहीं दिखेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि चंदा मामा दिखेंगे। और पूर्णिमा का व्रत वैसे भी चंदा चंदा मामा को अर्घ दे के ही किया जाता है। और खाने में बनेंगे आज आलू टमाटर की सब्जी। और वही आलू टमाटर की सब्जी बनती है, आप भी कहेंगे रोज आलू टमाटर की सब्जी दिखाती है, लेकिन जो बनता है वही दिखाऊंगी। और अच्छी लगती है पूरी के साथ आलू टमाटर की सब्जी। और अरबी की सब्जी भी बनाऊंगी, वहां बॉईल करने रख देती हूँ मैं अभी से। और अभी कितना टाइम हुआ है, अभी 3:30 नहीं हुए। और बना रही हूँ चाय, और अभी पी लिए चाय। और हम तो बनाऊंगी क्योंकि अभी अंडरवियर बनियान धो के आई हूँ। और क्योंकि आजकल सूख रही नहीं है, तो और मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर कहीं, तो फिर मैं सुखा के आई हूँ अंडरवियर बनियान। क्योंकि सूख नहीं रहे तो कह रहे अभी जैसे 2 दे रही हूँ तो सूख ही जाएंगे हवा में। और मशीन मैंने लगाई नहीं है, क्योंकि ऐसे में क्या मशीन लगाऊं। अदरक कूट लेती हूँ, चाय बना रही हूँ। और मेरे हाथ में है फोन, तो मैं हाथ में लेके बना रही हूँ वीडियो। अदरक कूट रहा है। और इसमें मैंने पीस लिए हैं चावल, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना था तो मैंने चावल बनाना भूल गई थी। इसलिए फिर मैंने हल्के से जैसे चला के थोड़े कट से हो जाते हैं चावल, वो कर लिए थे। और चावल वाकई में बहुत अच्छे बने थे। और चावल बहुत अच्छे नहीं बने थे, खीर बहुत अच्छी बनी थी। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे रबड़ी जैसी खीर बनी है रेनू, ऐसे पीस के, और बहुत अच्छी लगी थी उनको। और फिर मैंने वो भी पीस लिया था। जैसे मैं, देखो आपने देखा होगा, मैं खीर में हमेशा पीस कर ही डालती हूँ, बादाम वगैरह और काजू बादाम मैं पीस कर ही डालती हूँ, तो बहुत अच्छी बन जाती है। और फिर डाल दूँगी चीनी। चीनी मैंने देख ली थी। और आज बहुत ज़रूरी होती है शरद पूर्णिमा को खीर बनाना। आप कहते होंगे हर चीज़ दिखाती है बना के, लेकिन मुझे अच्छा लगता है दिखाना। अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं तो देखो हमें सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। और देखो मैं दीपक दिखा रही थी आपको अभी, और मैंने सारी तैयारी कर ली है। पिठी के लिए आलू भी जैसे कस लिए हैं कद्दूकस में। और इधर छौंक दूंगी अरबी की सब्जी, और हरी मिर्च वगैरह और सब डाल लिए हैं मैंने, जैसे सब्जी बनाते हैं। और छुप गई इधर मेरी सब्जी। और थोड़ी सी अरबी थी, 250 ग्राम सी अरबी थी। कोई खाता भी नहीं है ज़्यादा, तो इतनी हमारे लोगों के लिए हो जाएगी, क्योंकि बच्चे तो अरबी खाते नहीं हैं ज़्यादातर। और नींबू बाद में डालूंगी, इसे अब काट के रख लूँगी। काटा ही नहीं, मैंने डाल ही दिया था। मैं सोच रही थी बाद में डालूंगी, लेकिन डाल दिया था। और अरबी ज़्यादा देर नहीं लगाती बनने में। और हींग को देखो मैंने पीस लिया था। फिर इसके पिठी बनाऊंगी इसकी, लाल मिर्च, नमक और हींग तो मैंने पहले ही डाल दी थी। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती इसमें। और हरा धनिया डाल दूँगी, बाद में मुझे ध्यान आया था हरा धनिया डाल दिया था। और फिर मैंने सारा अच्छे से कर लिया था। और कद्दूकस में करने के बाद में देखो फूटती नहीं है कचौड़ी, और बहुत अच्छी कचौड़ियाँ बन जाती हैं। और बहुत अच्छी बनी थी करारी करारी कचौड़ी। आलू टमाटर की सब्जी और रह गई है बनाने को, तो हम उसको बनाएंगे। और हींग मैंने पीसी थी चकले पर, तो फिर मैंने इसमें भी डाल दी थी, क्योंकि हमारी हींग वैसी डेले वाली है, तो थोड़ा सा पीस के ही डाली थी मैंने। और टमाटर और सब कुछ कट करके रख दिया है पीछे ही मैंने, और दिखा रही हूँ मैं आपको। और अब डाल दूंगी लाल मिर्च, 2 मिर्च हरी काट दी थी, तो थोड़ी सी मिर्च डालूंगी, लाल ज़्यादा नहीं डालूंगी। और नमक डाल दिया है मैंने इसी में। और टमाटर को गलने दूंगी। और देखो मैंने सारी सफाई कर दी। और ज़्यादा घिरी घिरी जैसे रसोई होती है तो फिर अच्छी भी नहीं लगती, भरा भरा सा लगता है, मेरा हाथ चलते ही नहीं है काम पर। तो फिर लगता है कि इन्हें जल्दी से साफ कर दूं सारी चीज़ें। अब रह गए देखो बर्तन कितने सारे हो गए। अब बर्तन मांज लूँगी सारे, धीरे धीरे करके सारे धो लूँगी पहले, फिर बर्तन मांजूंगी सारे।
और पूर्णिमा की तैयारी हो रही है। और देखो मैंने इसमें सूजी, आटा और रिफाइंड और नमक डाला है, और इसमें हल्की सी हींग भी डाल ली थी क्योंकि टेस्ट आ जाता है। जैसे कचौड़ियों में अगर हम आटे में कर लें तो बहुत टेस्ट आ जाता है, कचौड़ियों में बहुत अच्छी लगती हैं। फिर आ गए थे अंकल जी, तो फिर मैंने चाय वगैरह भी बनाई थी, फिर चले गए थे ऊपर, तो फिर मैंने चाय वगैरह बना के भेज दी थी। और फिर मैंने दीवले वगैरह भी देखो, अब मुझे 5 दीपक जलाने हैं। और फिर मैंने पहन ली थी साड़ी, तो अच्छी लगती है साड़ी त्योहार वगैरह के दिन। तो आज पूर्णिमा है तो मैंने जब तो नहीं पहनी थी काम के टाइम पे, फिर मैंने बाद में पहन ली थी, पूजा करूँगी और फिर खाना भी बनाऊँगी। तो और दीपक तैयार कर लिए हैं, 5 दीपक बना लिए हैं मैंने, देखो बन गए मेरे दीपक। और मैं मंदिर में लेके जा रही हूँ और पूजा भी करूँगी। शाम के 6:30 बजे हैं तो पूजा भी करूँगी और फिर चंद्रमा को अर्घ भी देंगे। और जल्दी निकल आते हैं पूर्णिमा वाले दिन चंदा मामा। तो देखो बरसात में दिखाई तो नहीं दिए थे, लेकिन हम वैसे ही अर्घ दे आए थे, जैसे टाइम बता देते हैं उसी हिसाब से हम दे आए थे। और संध्या बाती कर लूँगी, फिर उसके बाद हम अर्घ देने जाएंगे। मैं, मुस्कान और मैं दोनों ही जाएंगे। और नीतू तो अपना ले आई थी करके, हम सोच रहे थे 8 बजे के करीब बनाएंगे और वो करेंगे, लेकिन बोल रही थी 6:30 बजे ही निकल आए थे चंदा मामा। तो और फिर बताते हैं जल्दी निकल आते हैं, पूर्णिमा का चंद्रमा जल्दी ही निकल आता है। और दीपक को मैं जला रही थी और इधर ही बैठ गई थी, तो फिर मैंने जला रही थी दीपक। तो एक हमारा, जैसे हम 5 दीपक जलाते हैं इस टाइम, और एक मैं रख आई थी क्योंकि चंदा मामा को ले जाएंगे उनको। और सारे दीपक तुलसा जी पर, बाहर और ग्रिल पर लगा दिए थे मैंने सारे, आपको दिखाऊंगी। और देखो बारिश हो रही है, देखो सारा गीला हो रहा है। साड़ी मैं इसीलिए नहीं पहन रही थी, देखो सारा गीला गीला हो रहा था, तो साड़ी भी मेरी सारी गीली हो गई थी, लेकिन फिर मैंने पहन लिया था इन त्योहारों पे ही। और देखो पूर्णिमा से ही स्टार्ट हो जाते हैं त्योहार, इसलिए 5 दीपक जलाए जाते हैं क्योंकि पूर्णिमा से ही सारे त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे दीपावली के। और देखो पता भी नहीं चला, अब दीपावली भी आ गई। और बाथरूम में रख दूंगी दिए, ऐसे ही 5 दीपक हम जला देते हैं। अब ग्रिल पे भी रख दूंगी कोने पे वहाँ पर, और फिर चली जाऊंगी तुलसा जी पर। और अंधेरा हो रहा है, अब देखना वहाँ अंधेरा मिलेगा आपको, 6:30 बजे हैं तो अंधेरा सा हो रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम है आजकल, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है अब तो। और फिर आ गई थी नीतू, और देखो ये पूर्णिमा का देने आई थी, जैसे परोसा निकालते हैं वो देने आई थी। प्रभा भी आएगी अभी, देखना थोड़ी देर बाद। फिर मैं कह रही थी चाय वगैरह बना दूँ, लेकिन वो कह रही थी नहीं तुम पूजा कर लो अपनी। उसके बाद फिर मैं और मुस्कान जाने लगे थे चंद्रमा को अर्घ देने। चंद्रमा तो नहीं निकले, बरसात में ऐसे में दिखाई ही नहीं दिए, तो मैं और मुस्कान जा रहे थे। और अंधेरा देख सकते हो आप कितना हो रहा है, लाइटें बाहर जल रही हैं, लेकिन अंधेरे में फिर हमने बना ली थी वीडियो, कुछ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी बना ली थोड़ी सी। और फिर नीतू गई नहीं थी उस टाइम तक जब, तो फिर मैंने की कोई बात नहीं। और फिर बाद में आ गए थे चंद्रमा का रख दे के, फिर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था पूड़ी। फिर हम दीदी के यहाँ एक परोसा दे आएंगे। और देखो सब देने आए हैं, प्रभा भी आ गई थी फिर परोसा देने, तो हम लेट हो गए थे, बस हमें बनाने में थोड़ी देर हो गई। और फिर हम चाची बेटी चले गए थे अंदर रसोई में। मुस्कान भी कुछ कर रही हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रही हैं। दे देती हूँ कचौड़ी खाने के लिए, और आप भी खा लीजिए। और आज है पूर्णिमा और बच्चे खा रहे हैं, अब मैं दे देती हूँ इनको। और आप लोगों को हैप्पी पूर्णिमा। और आज से जैसे त्योहार सारे स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे 5 दीपक जलाए जाते हैं हमारे भी, जैसे मैंने जलाए आपने देखना वीडियो में। और बच्चों को दे देती हूँ कचौड़ी, और बन रहा है खाना। अब थोड़ी देर में ये लोग खाएंगे, अंकल जी और ये खाएंगे, तो थोड़ी देर में बनाऊंगी। और अभी तो बन रहा है खाना, बच्चों के लिए बना रही हूँ। और अब मैं वीडियो का एंड करूंगी क्योंकि खाना बन रहा है मेरा, और आप भी खा लीजिए। और आदि काव्य अभी पल्ले घर गए हैं, तो बड़े बड़े बच्चों को खिला देते हैं, नीसू मुस्कान को और वीडियो का एंड करेंगे। और जय माता दी। और आप भी खा लीजिए फूली फूली पूड़ियाँ। और देखो हमारी दौरानी जिठानी का नहीं, दौरानी परोसा दे गई हम लोगों को।
हम लोगों को, और मुस्कान, निशु, हम सब लोग ही खाएंगे मिलके, क्योंकि बहुत सारा हो गया खाना और घर पे भी है खाना। और वीडियो का एंड करेंगे। जय माता दी। और रसोई में से कर रहे हैं जय माता दी।